आज ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के मालिक रोशन आनंद यादव उर्फ रोशन सर को इंसानियत के आधार पर कोर्ट से बेल मिल गई। जानते हैं बेल देते समय न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सख्त नसीहत देते हुए क्या कहा। उन्होंने कहा कि आप दोनों समाज के सम्मानित शिक्षक हैं। आपको छात्रों के बीच हेल्दी कंपटीशन यानी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखनी चाहिए। मारपीट करना, गुंडागर्दी करना या हिंसा फैलाना शिक्षकों का नहीं बल्कि गुंडों का काम है, इसलिए भविष्य में जेंटल कंपटीशन कीजिए। इस बात से न सिर्फ रोशन सर और खान सर को सीख लेनी चाहिए बल्कि उन सभी शिक्षकों और संस्थानों को भी सीख लेनी चाहिए जो आगे बढ़ने के लिए बड़ी लकीर खींचने में विश्वास नहीं रखते बल्कि दूसरों की लकीर मिटाने की सोचते हैं। क्या आपको पता है कि अगर आज रोशन सर को बेल मिली है तो इसमें खान सर का भी योगदान है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज जब कोर्ट में रोशन सर के वकीलों ने उनके भाई प्रिंस यादव की अचानक हुई मौत और मानवीय आधार का हवाला देते हुए जमानत की मांग की तो वहां मौजूद खान सर के वकीलों की टीम ने इसका कड़ा विरोध नहीं किया। संभव है कि खान सर ने पहले ही यह संदेश भेजा हो कि इस दुख की घड़ी में मानवीय संवेदनाओं को ऊपर रखा जाए, इसका विरोध न किया जाए ताकि एक भाई के जाने के इस दुख में दूसरे भाई को और पीड़ा झेलनी न पड़े और रोशन सर जेल से बाहर आकर अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। और खान सर के वकीलों ने भी ठीक वैसा ही किया। पटना सिविल कोर्ट में जब रोशन सर के वकील अपने भाई की मौत का हवाला देकर मानवता के आधार पर बेल की मांग कर रहे थे तब खान सर के वकील वही मौजूद थे। अब सोचिए, जिन वकीलों ने 9 जून को बेल खारिज करवाने में अहम भूमिका निभाई थी वही वकील आज शांत क्यों खड़े थे? जबकि वे जाने माने और अनुभवी एक्सपीरियंस्ड वकील हैं। तो इसके पीछे खान सर की इंसानियत भी एक वजह मानी जा सकती है। जो कथित गोदी मीडिया के एंकर और चरणचुंबी यूट्यूबर खान सर को बदनाम करने की मुहिम चलाते रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वे आज कोर्ट रूम में हुई इस बातों पर शायद कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां तो उनके हिसाब से खान सर हीरो बन जाएंगे, जबकि उन्हें तो हर हाल में खान सर को विलन दिखाना है। इसलिए संभव है कि वे इन पहलू पर चुप्पी साध लेंगे। दोस्तों, कल रविवार को जिस तरह रोशन सर के भाई प्रिंस आनंद की नेपाल के एक अस्पताल में मौत की खबर सामने आई, उसने पूरे देश को सकते में डाल दिया। किसी ने इस घटना की कल्पना तक नहीं की थी। शिक्षा जगत से लेकर आम लोगों तक सभी ने गहरा शोक व्यक्त किया। इसे लेकर नेपाल पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया है। शुरुआती जांच में मृतक के बिस्तर के पास से मिर्गी यानी एपिलेप्सी की दवा और उससे संबंधित पर्ची बरामद होने की बात सामने आई है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ दवाइयां भी वहां मिली है। इस मामले में नेपाल पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। नेपाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रिंस यादव के साथ मौजूद 5 से 6 दोस्तों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि होटल के सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा जो मामला है ये स्पष्ट हो पाएगा कि यह सामान्य मौत थी या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी। वहीं प्रिंस आनंद की मौत के बाद उनके साथ मौजूद एक दोस्त ने भी अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि प्रिंस कई दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहे थे और इसके लिए उन्होंने कुछ दवाइयां ली थी। दवा लेने के बाद उन्हें गहरी नींद आई, लेकिन अगले दिन अचानक उनकी सांसें तेज तेज चलने लगी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हम प्रिंस का दोस्त हैं। प्रिंस का पहले से दवाई चलता था मेंटल का, उसको 2 बार अटैक आ चुका था। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। तो 2-3 दिन से वो दवाई स्टार्ट किया तो 2-3 दिन से पर्याप्त मात्रा में सोने लगा। कल भी देखे सो रहा है, बोले अब तो रिलैक्स हो गया। मछली जिसको जो सो गया तो उसको मेंटल ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। तो हम लोग सोचे कि अब सो रहा है। उसके बाद शाम में हम लोग बाहर निकले। एक मेरे साथ में जो है ललतू और परजेश जो है उसको वहाँ पे छोड़ के गए। तो बाकी पर्याप्त मात्रा में सो रहा था। धीरे धीरे लंबा सांस लेने लगा। तो उसके बाद हमको कॉल किया, हम लोग को तो तुरंत हम वहाँ आए।
हम जितना भी थे साथी उसको तो एम्बुलेंस मंगवाए, एम्बुलेंस यहाँ न्यूरो हॉस्पिटल लेकर आए, समझे। तो वही उसी का एक क्रम उसका डेथ हो गया। कोई मारा क्या? नहीं, कोई नहीं। हम लोग बहुत करीबी दोस्त हैं, हम लोग क्यों जो करेंगे उसको। कोई दूसरा है कोई मारा? नहीं, कोई नहीं, उसको पहले से दवाई चलता था। प्रिंस आनंद की मौत के बाद खान सर ने भी गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने लाइव आकर जो बातें कही वे काफी भावुक थी। उन्होंने चौंकाने वाली बातें कही। उन्होंने कहा कि इसमें तीसरे लोगों की भी संलिप्त होने की आशंका है। उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। वीडियो देखने के बाद एकदम दिल दहल गया। किसी परिवार के लिए इससे कठिन दौर क्या आ सकता है। भगवान इस कठिन दौर से निकलने के लिए उनको सहन शक्ति दे। इतनी भयानक स्थिति और इतनी कठोर स्थिति में वो कैसे निकल पाएंगे लोग। इस घटना के बाद पता नहीं कैसे परिवार सहन करेगा इसको। इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है। जब कभी आदमी ऐसी खबर सुनता है तो दिल बैठ जाता है। किसी के परिवार के साथ ऐसा ना हो, दुश्मन के परिवार के साथ भी ऐसा ना हो। हमारी पूरी संवेदना है परिवार के साथ। हमसे जो संभव हो सकेगा, हम अभी परिवार किसी बात करने की स्थिति में नहीं होगा। हम इस चीज को समझ सकते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन हमसे जो प्रयास होगा, हमसे जो कहेंगे लोग, हम वो हर संभव मदद करने को तैयार हैं, चाहे जो कुछ वो कहेंगे। से कोई तीसरा इंसान इसमें इन्वॉल्व लग रहा है। आखिर इतनी खतरनाक चीजें, इतनी अमानवीकृत कैसे कोई कर सकता है। तो इसमें कोई ना कोई तीसरा साजिश जरूर कर रहा है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट को लाया जाए और जो दोषी पाए जाएंगे उनमें एक को भी न छोड़ी जाए। वह इस दुख की घड़ी में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी रोशन सर के घर सहरसा पहुंचे, जहां उन्होंने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और परिजनों को सांत्वना दी। बाकी इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवर न्यूज और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब खैर।